कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बनता है। जैसे ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, दोनों ब्रोमीन के एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब जब ये बॉन्ड टूटता है, ब्रेक करता है, तो इस बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड क्लीवेज के दो मेथड हो सकते हैं, होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस। तो पहले समझो लाइसिस शब्द का मतलब, लाइसिस मतलब टूटना, ब्रेक करना। यहाँ पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे दो तरीके होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। ये देखो ब्रोमीन मॉलिक्यूल में ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब दोनों ब्रोमीन एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एटम है, तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूँ, एक तू ले और हम अलग हो जाते हैं। तो जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं तो उनपे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज बनती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं रेडिकल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। मतलब ये इसको जब होमोलाइसिस होता है यानी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होती है, तब हमारे पास रेडिकल्स बनते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके दोनों एटम्स अलग हो जाते हैं। अब समझते हैं हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस में क्या होता है, जैसे कि ये HCl मॉलिक्यूल है, क्लोरीन बेटा हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो डोमिनेंट है। वो क्या करता है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद में ले लेता है, ठीक है, उस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है, हाइड्रोजन को बेचारे को बिना इलेक्ट्रॉन के छोड़ जाता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो था इस बॉन्ड में वो क्लोरीन ने ले लिया, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसलिए उसका H प्लस बन गया, पॉजिटिव साइन मतलब लॉस। और Cl पे जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसका जो है नेगेटिव चार्ज आ गया Cl माइनस। तो जब इस तरह से बॉन्ड टूटता है तो उसे हेटेरोलाइसिस बोलते हैं, और इस केस में आपके पास आयंस बनते हैं, ठीक है। अब ये जो एरोज हैं ये कैसे शो करने हैं आपको, देखो जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स मूव कर, एक दो इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करता है तो हम इस तरह का एरो यूज करते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाला। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करनी है तो हम ऐसा फिश हुक्ड एरो शो करते हैं, ठीक है। दैट वाज अनदर एक्स्ट्रा थिंग, बट आई होप आपको होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस का मतलब समझ आया हो। थैंक यू।